तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीक्वेंशियल डाटा टाइप्स के बारे में। तो जो भाई मेरे जो सीक्वेंशियल डाटा टाइप्स है वो तीन तरह के होते हैं। एक को हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं, एक को लिस्ट बोलते हैं और जो थर्ड टाइप का है उसको हम लोग टपल बोलते हैं। स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल ये तीन तरह के सीक्वेंशियल डाटा टाइप्स होते हैं। अब जो डाटा टाइप्स में जो पहला आता है वो स्ट्रिंग है। जो ये टपल और लिस्ट है इनके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्ट्रिंग्स क्या होती है पाइथन प्रोग्रामिंग में। जो ये स्ट्रिंग है इसको हम लोग बोलते हैं ये एक सीक्वेंशियल डाटा टाइप है। अब ये सीक्वेंशियल डाटा टाइप क्या होता है? जो सीक्वेंशियल डाटा टाइप होता है उसमें हम लोग डाटा को सीक्वेंशियली अरेंज करके रखते हैं। हम इन जो ये सीक्वेंशियल डाटा टाइप्स हैं हम इनको सिंगल कोट्स में भी रखते हैं, डबल कोट्स में भी रखते हैं और या ट्रिपल कोट्स में भी हम लोग रखते हैं। ये स्ट्रिंग्स होते हैं, जो स्ट्रिंग डाटा टाइप्स होते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर जानेंगे, हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि हमने एक वेरिएबल लिया ए, इसको हमने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट इसमें दिया, तो इसको हमने सिंगल कोट से डिनोट किया। बी को भी हम डबल कोट से डिनोट करते हैं और सी जो है इसको हमने ट्रिपल कोट से डिनोट किया। तो ये तीन जो हैं ये तीनों के तीनों स्ट्रिंग्स ही है। ये एक स्ट्रिंग जो है स्ट्रिंग खुद एक सीक्वेंशियल डाटा टाइप है और ये तीनों रिप्रेजेंट करते हैं एक स्ट्रिंग को। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं एक प्रोग्राम के थ्रू, सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ a इक्वल टू, मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट दे देता हूँ, दिस इज मी या कुछ कोई भी टेक्स्ट हम लोग अगर यहाँ पर देंगे। दूसरा हम लोग a लेंगे, इसको हम लोग सिंगल कोट्स में लिखेंगे। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दिस इज यू। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर जो है इसको हम लोग यहाँ पर बी लगाते हैं और सी को हम लोग देंगे ई। इसमें हम लोग ट्रिपल कोट्स का यूज करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे दिस इज मी। तो अगर हम इसको यहाँ पर प्रिंट करेंगे, प्रिंट ए, प्रिंट बी और प्रिंट सी, और हम इनके टाइप्स को भी जानते हैं। ये टाइप क्या होते हैं, इनको ये इनमें टाइप क्या होते हैं, ये कौन सा डाटा टाइप है। ए यहाँ पर देंगे, हम लोग यहाँ पर देंगे टाइप। जो टाइप है इससे हम लोग जो कोई भी डाटा टाइप है उसका वो पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा डाटा टाइप है। यहाँ पर बी और फिर सी में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टाइप ऑफ सी। जब हम इसको रन करेंगे, ओके, फिर हम इसको यहाँ पर अब रन करेंगे। देखो, दिस इज मी, दिस इज यू, दिस इज मी। तो ये तीनों के तीनों क्या है, स्ट्रिंग्स हैं। तो ये तीनों के तीनों स्ट्रिंग्स होते हैं। वो स्ट्रिंग्स को हम लोग ये जानते हैं कि स्ट्रिंग जो है, अब ये तीन तरह के कोट्स में हम लोग इनको रिप्रेजेंट करते हैं या इनको तीन टाइप्स के जो कोट्स होते हैं उनमें रख सकते हैं। एक होते हैं डबल कोट्स, उसमें भी रख सकते हैं, सिंगल कोट्स उसमें भी रख सकते हैं और जो ट्रिपल कोट्स हैं उसमें भी हम लोग रख सकते हैं स्ट्रिंग्स को। अब जो ये स्ट्रिंग्स है, स्ट्रिंग्स में हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं स्ट्रिंग में। जैसे कि सबसे पहला मेथड होता है कि हम कोई भी लेटर जो है अगर वो कैपिटलाइज हमें करना है, जो अगर हमें कोई स्ट्रिंग दिया हुआ है, एक स्ट्रिंग का नाम है कुछ, हमने उसको अगर कैपिटलाइज करना है उसका पहला लेटर, अगर वो लोअर केस में होगा तो हम उसको अपर केस में डिनोट कर सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ पर दिखाऊं एक प्रोग्राम के थ्रू, सपोज मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ अभी। अगर मैं यहाँ पर लिखूं एक स्ट्रिंग जो है हमारे पास, मान लो कि ये एक स्ट्रिंग है ए, ये हमारी क्या है, एक स्ट्रिंग है। मैंने टी को क्या लिखा, स्मॉल टी लिखा, तो ये मुझे कैपिटल करके देगा ए डॉट
जो अंदर वाला ए है इसको हमें हटाना है और फिर लिखना है कैपिटलाइज, यहीं से आ गया। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो देखो इसने क्या दिया। इसने हमारा जो पहला वो लेटर है इसका, ये हमने यहाँ पर स्मॉल लिखा था ये स्ट्रिंग में, तो आउटपुट में इसने रिटर्न करके दिया इसको कैपिटल में करके। तो जो कैपिटलाइज है, कैपिटलाइज जो है ये एक स्ट्रिंग के जो स्ट्रिंग का जो पहला लेटर होगा, अगर वो लोअर केस में है तो उसको ये अपर केस में कन्वर्ट करके देगा। दूसरा मेथड जो आता है स्ट्रिंग्स में, उसको हम लोग बोलते हैं स्टार्ट्स विद। ये जो स्टार्ट्स विद जो है, स्टार्ट्स विद से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट्स विद जो है ये रिटर्न करेगा ट्रू, ये हमें बूलियन में देगा। बूलियन जो होता है, बूलियन डाटा टाइप्स, उसमें दो बूलियंस में हमारे पास दो तरह के डाटा टाइप्स आते हैं, या ये हमें दो टाइप्स के वैल्यूज रिटर्न करके देगा। जैसे कि हमने न्यूमेरिक डाटा टाइप्स में हमने देखा इंटीजर, फ्लोट, वो हमें क्या रिटर्न करके देंगे, वो हमें 1 या 2 कोई भी डिजिट हमें वो रिटर्न करके देते हैं। सिमिलरली जो स्ट्रिंग है ये हमें एक स्ट्रिंग रिटर्न करके देती है। अगर हम लोग कुछ टेक्स्ट लिखते हैं तो ये हमें वही रिटर्न करके देगा। ऐसे ही जो बूलियन होते हैं, बूलियन को हम लोग जो है दो तरह के जो इसमें आउटपुट्स आते हैं वो होता है या तो ट्रू, या हमें रिटर्न करके देगा पाइथन में, या फॉल्स। तो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये हमें ट्रू फॉल्स के बदले 0 और 1 रिटर्न करके देता है। तो बूलियन जो है ये हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करके देगा। तो ये हमें बोल रहा है कि जो स्ट्रिंग डॉट स्टार्ट्स विद है, ये मेथड हमें रिटर्न करके देगा अगर कोई स्ट्रिंग है जो उसका पहला लेटर है, अगर वो प्रेजेंट होगा, अगर हम उस पर लेटर को टाइप करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम लोग ने लिखा है एक प्रिंट स्टार्ट्स विद, हमने हमें ये जानना चाहते हैं कि हमने हमारे पास सपोज कर लो कि हमारे पास कोई स्ट्रिंग दी हुई है, उसमें कुछ नाम लिखा हुआ है, करण, रमन, राम, कोई भी लेटर। अगर हमें अब ढूंढना होगा कि ये जो सेंटेंस है या ये जो स्ट्रिंग है ये किससे डिनोट होती है, तो हम लोग स्टार्ट्स विद से उसको जान सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर मान लो कुछ नाम लिखे हैं। मैंने यहाँ पर लिखा राम, श्याम, रवि, ऐसे ही सो ऑन। मैंने कोई नाम लिखा यहाँ पर। अगर मुझे अब जानना है कि ये जो है ये जो मैंने ये स्ट्रिंग लिखी है, इस स्ट्रिंग का जो पहला नाम है वो मुझे जानना है। मुझे याद नहीं है लेकिन मुझे जानना है, या पहला लेटर क्या है इस स्ट्रिंग में। तो हम लोग करेंगे स्ट्रिंग डॉट, स्ट्रिंग जो है यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग st starts with। जब मैं यहाँ पर स्टार्ट्स विद लिखूंगा और मैं यहाँ पर डबल कोट्स में यहाँ पर लिखूंगा, अगर मैं यहाँ पर आर लिखूंगा तो ये हमें क्या रिटर्न करके देगा, बूल, यानी कि बुलियन वैल्यू ट्रू, क्योंकि आर इसका पहला लेटर है। तो ये जो पहला अक्षर है, ये पहले स्टार्ट्स विद का मायने के माने होते हैं कि पहला अक्षर जो है ये हमें वही रिटर्न करके देगा। अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा राम, तो राम भी ये प्रिंट करके देगा। रवि जो है, रवि जो है ये लास्ट में आता है। रवि अगर मैं इसको हटा दूं तो रवि जो है ये सबसे लास्ट में आता है। अगर मैं यहाँ पर रवि लिखूं तो ये हमें फॉल्स का रिटर्न करके देगा, क्योंकि रवि जो है सबसे लास्ट में। को अगर हमें स्ट्रिंग का पहला अक्षर जानना है कि स्ट्रिंग ये जो कोई स्ट्रिंग है या कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है उसका हमें पाइथन प्रोग्रामिंग के थ्रू जानना है कि ये किससे स्टार्ट होता है, हम कोई नाम डाल देंगे उसमें, हम लोग ये फंक्शन का यूज करेंगे स्टार्ट्स विद का, तो हमें पता चलेगा ये अगर स्टार्ट होता होगा तो ये जो पहला अक्षर होगा, जो पहला लेटर होगा या पहला वर्ड जो है वो रिटर्न होगा, तो उसको ये ट्रू करके रिटर्न करके देगा बूलियंस में। अगर नहीं होगा तो उसको फॉल्स में रिटर्न करके देगा। तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं स्टार्ट्स विद। ऐसे ही स्ट्रिंग डॉट एंड्स विद। तो जो स्ट्रिंग डॉट एंड्स विद है, स्ट्रिंग डॉट एंड्स विद में क्या करते हैं हम लोग, स्ट्रिंग डॉट एंड्स विद में ये हमें रिटर्न करके देगा ट्रू।
कब ट्रू का रिटर्न करके देगा? जब हम कोई प्रीफिक्स, अगर हमने कोई जो स्ट्रिंग है, जो हमने स्टार्ट्स विद जो फंक्शन यूज़ किया, अगर हमने कोई लेटर डाला, मान लो हमने उसमें आर डाला या ए डाला या बी डाला, अगर वो उसके लास्ट में आता होगा स्ट्रिंग के, तो हम लोग को रिटर्न करके ट्रू मिलेगा, क्योंकि ये लेटर जो है वो लेटर आता होगा उसमें। अगर नहीं तो हमें फॉल्स रिटर्न करके देगा। सिंपल है ये, जैसे कि ये स्ट्रिंग है वैसे ही ये भी है। अगर मैं मान लो मैं यहाँ पर लिख लूँ, इस फंक्शन में अगर मैं लिखूँ स्टार्ट्स की जगह एंड्स विद, तो इसने हमें रवि की जगह पे क्या दिया था स्टार्ट्स विद में? फॉल्स रिटर्न करके दिया। अगर मैं अब इसको रन करूँ तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करके देगा। क्यों? क्योंकि एंड होता है, ये जो ये स्ट्रिंग है ये एंड होती है कहाँ पर? रवि पर। अगर मैं यहाँ पर आर दूंगा, आर इसका लास्ट लेटर नहीं है, तो ये हमें क्या रिटर्न करके देगा? फॉल्स रिटर्न करके देगा, क्योंकि आर जो है लास्ट में नहीं आता है। अगर मैं यहाँ पर आई दूंगा तो आई लास्ट में आता है, ये हमें ट्रू रिटर्न करके देगा। जो लास्ट अक्षर है ये उसको रिटर्न करके देगा, चाहे वो कोई नाम है, चाहे वो कोई लेटर है, जो भी है, जो एंड्स विद है, ये हमें वो रिटर्न करके देगा। तो उसका हमें ये जो है ये बूलियन में आंसर देगा। अगर प्रेजेंट होगा तो हम बोलेगा ट्रू, कि हाँ जी ये इसमें प्रेजेंट है, ये वर्ड या जो अक्षर आपने लिखा हुआ है यहाँ पर वो इसमें प्रेजेंट है। अगर नहीं होगा तो ये हमें रिटर्न करके फॉल्स देगा। तो एक और जो है, एक और इसमें आता है कुछ, एक और मेथड, उसको हम लोग बोलते हैं काउंट। काउंट क्या होता है? जो काउंट है, काउंट का हमें जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि ये हमें रिटर्न करके देगा कि काउंट, जैसे भी कि हमारे पास 4 चीज़ें हैं। अगर हमारे पास डब्बा, 1 डब्बा, 2 डब्बा, 1, 1, 1, 1 है। अगर हम इसको काउंट करेंगे, तो काउंट में अगर हम इसको क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे इन चारों नंबरों को, तो ये हमें रिटर्न करके क्या देगा? हम लोग बोलेंगे इसका काउंट है 4। सिमिलरली हम लोग स्ट्रिंग में भी यही करते हैं। स्ट्रिंग में क्या होता है, काउंट जो है, काउंट मेथड, ये हमें कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं? हम लोग जो है ये कोई भी कैरेक्टर, चाहे हम लोग कोई कैरेक्टर लिखे या कोई स्ट्रिंग लिखे, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स लिखे, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखे, तो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं ये हमको काउंट करके देगा। और रिटर्न में हमें ये क्या करेगा, ये उस जो काउंट जितने लेटर्स आते होंगे वो हमें प्रिंट करके देगा। मान लो अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा COUNT काउंट, आप काउंट कर लो इस स्ट्रिंग को। काउंट में क्या आएगा? पहला ये क्या है, 1, 2 लेटर है, 3 लेटर, जो ब्लैंक स्पेस है ये भी आएगी। कितनी हुई? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 को अगर हम इसको यहाँ पर रिटर्न करेंगे, रन करेंगे, तो ये हमें यहाँ पर काउंट करके देगा कि ए में कितने लेटर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है ना? देखो मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पर, आप समझो इस बात को। मैं कह रहा हूँ जो स्ट्रिंग है, कोई भी स्ट्रिंग हमारे पास दी हुई है, अगर हमें जानना है कि उसमें कोई अक्षर है, कोई वर्ड है या कोई लेटर है। सपोज आप मान लो यहाँ पर ए, हमने एक लेटर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अगर मैं इसको बोलूँ कि भैया जी आप मुझे यहाँ पर ए को काउंट करके बताओ कि ए कितने प्रेजेंट है इस स्ट्रिंग में, तो मैं यहाँ पर इसका नाम चेंज करता हूँ str, और इसका भी नाम मैं चेंज करूंगा str, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये हमें रिटर्न करके क्या देना चाहिए? ये हमें रिटर्न करके देगा काउंट में ए, देखेगा कि ये स्ट्रिंग में कितने ए प्रेजेंट है, तो उतने ए ये हमें रिटर्न करके, यहाँ पे 3 ए है तो ये हमें 3 रिटर्न करके देगा। अगर हम उसको बोलेंगे कि हमें बोलो कि राम कितनी बार प्रेजेंट है, राम कितनी बार प्रेजेंट है, एक बार प्रेजेंट है तो ये एक बार यहाँ पर वर्ड आएगा।
अगर हम इसको बोलेंगे कि पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो str है, ये कितनी बार ये स्ट्रिंग यहाँ पर आता है, ये वो स्ट्रिंग कितनी बार आती है, तो ये एक स्ट्रिंग है तो हमें 1 रिटर्न करके देगा। अगर हम इसको बोलेंगे अब हमें डॉट बताओ, डॉट कितने हैं इसमें, तो एक काउंट करके हमें बताएगा 3 है इसमें, 3 डॉट्स हैं। तो ये जो है ये एक काउंट फंक्शन होता है। दूसरा होता है रिप्लेस। अगर हमें स्ट्रिंग में कोई नाम रिप्लेस करना हो, तो ये जो रिप्लेस फंक्शन है या रिप्लेस मेथड जो है, ये वो जो नाम है उसको चेंज करके देगा हमें। अगर हम लोग मान लो हमने यहाँ पर लिखा है दिस इज न्यू, मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया आपको, तो मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, न्यू की जगह मैं ओल्ड करूंगा, तो उसके लिए भी एक फंक्शन दी हुई है स्ट्रिंग्स में, उसको हम लोग बोलते हैं रिप्लेस फंक्शन। रिप्लेस क्या करेगा, ये न्यू वर्ड जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है या ओल्ड वर्ड, उसको हमें न्यू में कन्वर्ट करके देगा। उसको जो हम लोग यहाँ पर नाम रखना चाहते हैं, ये हमें आउटपुट में यहाँ पर इसका नाम दिस इज न्यू की जगह दिस इज ओल्ड लिख कर देगा। मैं समझाता हूँ। अगर आप यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इस फंक्शन में कि हमें रवि को रिप्लेस करना है, तो हम लोग यहाँ पर स्ट्रिंग डॉट REPL रिप्लेस का माने ही होता है, उसका जो मीनिंग है वो ये होता है कि चेंज करना। रवि की जगह आप हमें राम लिख कर दो। तो ये जो रवि है, अब इसकी जगह यहाँ पर आउटपुट में पहले क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करके दूंगा आपको बस दिखाऊं, प्रिंट ए, हमने यहाँ पर प्रिंट किया ए को, स्ट्रिंग को, यहाँ पर हमने अपडेट नहीं किया, तो ये हमें राम श्याम रवि। जब मैं रिप्लेस करूंगा तो रिप्लेस के थ्रू देखो इसने हमें जो यहाँ, अगर हम सिंपली इसको रन करेंगे तो ये हमें क्या देगा, राम श्याम रवि, जो कि हमने जो स्ट्रिंग है ये एज इट इज उसको प्रिंट करके देगा। अगर मैं रिप्लेस का यूज करूं और बोलो कि ये जो रवि है इसका नाम आप चेंज कर दो, तो ये हमें उसको चेंज करके देगा। रिप्लेस मेथड या रिप्लेस फंक्शन ये हमें राम कर उसको बनाएगा, रवि को राम बनाएगा। ऐसे अगर यहाँ पर रवि की जगह मैं लिखूंगा ओल्ड, तो ये हमें यहाँ पर आउटपुट में क्या देगा, ओल्ड देगा, रवि की जगह ओल्ड आया। तो इसी को जो है हम लोग बोलते हैं रिप्लेस मेथड। जो अगला मेथड आता है, कुछ और भी मेथड्स हैं, हाँ, टाइटल। जो ये टाइटल मेथड है ये क्या करेगा, ये हमें टाइटल्ड केस वर्जन देगा एक स्ट्रिंग का। यानी कि अगर मैं आपको इसको समझाऊं ये कैसे क्या होता है ये टाइटल, मैं अगर यहाँ पर इस डॉट को मैं यहाँ पर हटा लेता हूं, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा स्ट्रिंग डॉट टाइटल, इसको मैं हटा देता हूँ, स्ट्रिंग डॉट टाइटल TITLE टाइटल, और मैं इसको भी यहाँ पर हटा दूंगा। अगर मैं इसको अब रन करूंगा तो ये जो R है ये भी कैपिटल आएगा, S जो है ये भी कैपिटल आएगा, और ये R जो है, या मान लो मैंने यहाँ पर रवि की जगह अभी लिखा है, ए हमें कैपिटल करके देगा। ये देखो राम राम श्याम अभी, इसने क्या किया यहाँ पर पहले लेटर को कैपिटल किया, तो इसको टाइटल केस बोलते हैं। जो कि हर कोई लेटर है वर्ड में, जो एक सेंटेंस है उसमें जो भी वर्ड होगा, जो उस वर्ड का पहला लेटर होगा, उसको ये कैपिटल में कन्वर्ट करके देगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल, स्ट्रिंग टाइटल मेथड। कुछ और मेथड्स भी है हमारे पास, स्ट्रिंग डॉट अपर। अगर हम अपर केस को, अगर हमें एक स्ट्रिंग को पूरी की पूरी स्ट्रिंग को अपर केस में लिखना है, अगर मैं यहाँ पर लिखूं स्ट्रिंग डॉट अपर, तो ये जो सारे नाम हैं राम श्याम रवि, ये हमें क्या करेगा, ये हमें आउटपुट में यहाँ पर
उसको ऐसे आउटपुट में देगा, राम श्याम अभी। ये ऐसा हमारा आउटपुट होगा जब हम इसको अपर जो है अपर फंक्शन का यूज करेंगे, अपर के। तो ये अपर केस में उसको कन्वर्ट कर देगा हर एक लेटर को, ये देखो यहाँ पर। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग डॉट अपर। लेंथ क्या, लेन जो है, लेन फंक्शन क्या करती है? लेन फंक्शन जो हम लोग यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में, इसका यूज हम लोग इसलिए करते हैं जब हमें लेंथ जाननी हो कि हमारे पास जो स्ट्रिंग है उसकी क्या लेंथ है, उसमें कितने लेटर्स प्रेजेंट है। तो ये हमें वो लेटर्स जो है, नंबर ऑफ लेटर्स जो एक स्ट्रिंग में प्रेजेंट होंगे वो हमें प्रिंट करके देगा। जो ये ब्लैंक स्पेस है उसको भी, एक चीज है जो काउंट होता है, काउंट काउंट और मुझे खुद भी कंफ्यूजन होता था पहले इस जो ये काउंट है और लेन फंक्शन में। जो काउंट है ये हमें काउंट करके देगा, हमारा अगर हमें कुछ पर्टिकुलर वर्ड जो है हमें देखना है कि हमारा वर्ड कितनी बार आया है एक स्ट्रिंग में, तो उसके लिए हम लोग काउंट का यूज करेंगे। लेकिन जो लेन है, लेन का हम लोग यूज करेंगे तब जब हमें जानना हो कि एक स्ट्रिंग में कितने सारे लेटर्स हैं, इंक्लूडिंग व्हाइट स्पेस। जो यहाँ पर जो व्हाइट स्पेसेस है इनको भी ये इंक्लूड करके देगा। ये जो यहाँ पर व्हाइट स्पेस है इसको भी ये एक जो है एक स्ट्रिंग ही मानेगा, क्योंकि ये तो आता तो ये स्ट्रिंग में ही है, तो इसलिए इसको भी ये काउंट करके देगा और हमें बताएगा कि कितने सारे जो लेटर्स आते हैं इस स्ट्रिंग में वो कितने हैं। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ लेन में, हमें एक चीज का ध्यान रखना होगा, जो स्ट्रिंग डॉट लेन है वो हम यूज नहीं करते, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लेन और यहाँ पर str लिखेंगे। तो यहाँ पर कितने स्ट्रिंग्स कितने ये लेटर्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये आउटपुट में क्या देगा हमें, ये जो है ये हमें आउटपुट में देगा 13, यानी कि जितने भी लेटर्स है, अगर कुछ गिनती में हमें कुछ गलती हुई होगी तो ये उसको भी ठीक करेगा और यहाँ पर एक्यूरेटली हमें बताएगा कितने लेटर्स इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में प्रेजेंट है। जब मैं इसको रन करूंगा देखो हमारे पास कितने लेटर्स है प्रेजेंट, 13। तो 13 इसने हमें रिटर्न करके दिया। अगर मैं इसको यहाँ पर एक व्हाइट स्पेस दूंगा तो अब इसका जो वैल्यू है वो 13 की जगह क्या आएगा, 14 आएगा। ये देख लो आप, क्या आया, 14 आया। जो भी अगर मैं यहाँ पर एक डॉट लगाऊंगा तो ये जो स्ट्रिंग है इसका वैल्यू 15 बन जाएगा। तो देख लो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या आया, 15 आया, क्योंकि ये भी एक स्ट्रिंग में ही आता है, इसलिए इसने पूरी स्ट्रिंग को काउंट करके हमें दिया लेन फंक्शन में। तो ये हमारे सारे जो है ये स्ट्रिंग में कुछ मेथड्स आते हैं। तो इसके बाद हम लोग अब स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में जानेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे अब। सो अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक ज़रूर करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस के जाना। थैंक यू।